हेलो, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को आज का नमस्कार। आज की वीडियो में हम आपके पास लेके आए हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। दो जीन्स के बीच में इनहेरिटेंस। इसके पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस में देखा था कि एक ही जीन्स का मोनो मोनो सिंगल लिया गया था। अब इसमें दो लिया गया, इसमें को दो लिखा हुआ है। दो का मतलब डाई होता है, तो दो दो कैरेक्टर दे करके उसको उन्होंने क्रॉस कराया। अभी देखिए इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, दो जीन्स का इनहेरिटेंस कैसे होता है, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ जीन्स कैसे होते हैं, कैरेक्टर्स कैसे एक दूसरे से। इसमें देखिए क्रॉस्ड पी प्लांट्स डिफर इन टू कैरेक्टर्स। पी प्लांट्स को वैसा क्रॉस कराया गया, वैसे पौधे को क्रॉस कराया गया है जिसका दो कैरेक्टर डिफर, माने वैसे पौधे में जिसमें दो कैरेक्टर अलग अलग होनी चाहिए। जैसे राउंड येलो, रिंकल्ड और ग्रीन, दो कैरेक्टर हुए, एक राउंड का येलो के साथ, दूसरा रिंकल्ड का ग्रीन के साथ। एक साइज का हुआ और दूसरा क्या हुआ, कलर का हुआ। तो इसमें देखा गया कि जो कैपिटल वाई है और कैपिटल आर है वो डोमिनेंट है, और स्मॉल वाई स्मॉल आर जो है रिसेसिव है। जैसे कि मेंडेलियन के अनुसार कहा जाता है कि एक डोमिनेंट होता है, दूसरा रिसेसिव होता है। तो ये जो कैरेक्टर लिया गया इसमें ये डोमिनेंट था और ये रिसेसिव था। अब इसमें देखिए इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि ये डायहाइब्रिड क्रॉस है इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसको हम इस प्रकार लिख करके जब हम क्रॉस कराते हैं तो हम पाते हैं ये गैमेट हम पाते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये दो में से एक आएगा, ये दो में से एक आएगा, ये दोनों सेग्रीगेट करके एक आएगा और ये दोनों सेग्रीगेट करके एक आएगा। तो मैं जो दोनों कास्ट है जाट है, जैसे कि क्या आर है तो आर है, दोनों को एक साथ कर दिया। इसका कैपिटल इसका स्मॉल, इसका कैपिटल इसका स्मॉल, एंड इट इज द रिजल्ट इन F1 जनरेशन। ये जो है F1 जनरेशन में आया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अनुसार ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। जिस समय गैमेटोजेनेसिस होती है दो में से एक फादर से स्पर्म्स के जरिए ऑफ स्प्रिंग्स में चले जाते हैं। अब इसमें किया गया जो F1 जनरेशन है, ये F1 जनरेशन को सेल्फिट कर दिया गया, अपने ही शादी करा दिया गया बिटवीन देम। तो हमें क्या रिजल्ट मिला, हमें रिजल्ट मिला कि 3/4 जो है F2 में येलो है और 1/4 ग्रीन है। जहाँ तक हम कलर का प्रश्न करते हैं, जब F1 जनरेशन को सेल्फ करा दिया गया, सेल्फ कराने के बाद इसे जब रिजल्ट प्राप्त किया गया कलर का, तो देखा गया कि भाई 3/4 भाग जो है आपका येलो है और एक भाग ग्रीन है। उसी प्रकार हमने राउंड और रिंकल्ड का जब हमने जायजा किया, हिसाब लिया, तो उसमें भी यही रेशियो निकला, यानी कि 3/4 का रेशियो निकला, 3/4 और 1/4 का रेशियो, 4 में 3, यानी कि दोनों का जो रेशियो आ रहा है आपका येलो के ग्रीन के साथ, राउंड का रिंकल के साथ, दोनों के दोनों का रेशियो 3:1 का रेशियो आता है। 4 पौधे में 3 पौधा डोमिनेट कर रहा है और एक पौधा रिसेसिव कर रहा है। तो जहाँ तक हम समझते हैं कि मेंडल साहब ने जो ये निष्कर्ष निकाला है कि पूरी तरीके से मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। मोनोहाइब्रिड में जब उन्होंने हाइट के बारे में निकाला था कि टॉल एंड डॉर्फ में, तो 3:1 का रेशियो निकाला था, इसमें भी 3:1 का रेशियो निकला। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम इस प्रकार पुनीट स्क्वायर में हम क्रॉस कराते हैं। तो देखिए इसको हमने यहाँ लिखा राउंड येलो, देखिए ये वाला है राउंड येलो, और इसको हमने दिया रिंकल्ड ग्रीन। तो इसका सेग्रीगेशन हुआ, एक इससे आया एक इससे आया, फिर एक इससे आया एक इससे आया, तो ये रिजल्ट हमें मिला F1 जनरेशन में। ये आपका F1 जनरेशन है, F1 कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार ये राउंड और येलो। अब इसका हम सेल्फिंग करा दिए, इसी F1 के दूसरे पौधे के साथ हमने शादी करा दिया, तो हमें 4 गैमेट मिला। अब इसको देखिएगा, इसके साथ इसको कंबाइन करिएगा तो एक गैमेट है आपको,
फिर इसके साथ इसको करिएगा, फिर इसके साथ इसको करिएगा, फिर इसके साथ इसको करिएगा, तो कितने हुए? 1 2 3 4, 4 गैमेट तैयार होगा। हम ये चारों गैमेट को एक तरफ मेल मान लेते हैं, एक तरफ फीमेल मान लेते हैं, या इधर फीमेल मान लें, इधर मेल मान लेते हैं, और उसके बाद हम क्या कराते हैं? क्रॉस कराते हैं, मिलाते हैं। तो ये जो हमने बनाया, 4 इधर है, 4 इधर है, तो 4 चौका 16, तो 16 को हमने खाना बनाया। अब ये देखिए जब हमने क्रॉस कराया तो ये देखिए राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, देखिए दोनों मिलाइएगा तो ये आएगा। मिलाने का तरीका है, ये दोनों करिए, यहाँ आ जाएगा, इसके साथ इसको करिए, स्टेम में आ जाएगा, इसके साथ इसको करिए, ये ब्लॉक में आ जाएगा, इसके साथ इसको करिए, ये ब्लॉक में। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो इसी तरह से कंबाइन करके लिखेंगे, और हमेशा लिखेंगे कि ये आर एक साथ, जो जात है उसको एक साथ लिखिए। इसका इसके साथ करा के इस ब्लॉक में लिखा गया, इसका इसके साथ करा के इस ब्लॉक में, इसका इसके साथ करा के इस ब्लॉक में, एकदम राइट एंगल में भरना है, इसका इसके साथ करा के। इसी तरह हमने क्या किया कि संपूर्ण कॉलम को भाग दिया। अब हम देखते हैं कि 3:1 का रेशियो कैसे आता है। इसमें देखिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7, ये राउंड येलो है, इसके साथ यहाँ देखिए राउंड येलो है, और यहाँ राउंड येलो है, तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो राउंड येलो कितना हुआ? 9। इसके साथ अब देखिएगा राउंड ग्रीन, तो देखिए राउंड ग्रीन में आएगा, राउंड ग्रीन नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। 3 जो आ रहा है राउंड ग्रीन का आ रहा है। रिंकल्ड ग्रीन देखिए, रिंकल्ड येलो, एक यहाँ रिंकल्ड येलो है, एक यहाँ रिंकल्ड येलो है, और एक यहाँ रिंकल्ड येलो है, तो 3 रिंकल्ड येलो हुआ, और एक लास्ट है रिंकल्ड ग्रीन। तो रिंकल्ड ग्रीन देखिए लास्ट में आपको ये बचा हुआ है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा जो रेशियो आता है 9:3:3:1 का रेशियो आता है। तो इस रेशियो जो है, ये जो पूरी तरह से रेशियो बना हुआ है, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन 3:1 रेशियो। हम इसमें देखेंगे, अब हम अलग अलग देखते हैं, राउंड को रिंकल के साथ और येलो को ग्रीन के साथ अगर हम मिलाएंगे तो हमारा कितना आएगा? तो ये जो हमने यूनिट स्क्वायर तैयार किया, इसमें राउंड जो आएगा ROUND, राउंड कितना आएगा? तो राउंड जो आएगा 12 आएगा। लिखिएगा, देखिए राउंड, राउंड 1 2 3 4 5 6 7 कैसे राउंड हो गया। अब यहाँ देखिए 8 9 10 11 12, 12 को आपका राउंड आता है, और राउंड के साथ कौन था? ए रिंकल। रिंकल देखिए, रिंकल कितना आता है? तो रिंकल देखिएगा, एक यहाँ रिंकल है, 2 3 3 3 3 3 3 1 2 3, 3 को रिंकल है, रिंकल 4 आना चाहिए, एक यहाँ 4 है देखिए, तो 4 रिंकल है, तो कितना हुआ? 12 4 16, तो 12 4 16 में क्या आ गया? 4 दूनी ऐसे बटा कर दीजिए, तो 4 दूनी 4 दिया 12 इक्वल टू 3:1 का रेशियो आता है। इसी तरह का रेशियो हमारा जो है कलर में आता है। उसी तरह येलो जो होगा, येलो इक्वल टू 12 होगा, और ग्रीन इक्वल टू 3 होगा। इसमें भी 12/4 इक्वल टू 4 दिया, ग्रीन 4 होगा, 4 दिया 12 इक्वल टू 3:1। इस तरह हम देखते हैं कि हमारा जो डायहाइब्रिड क्रॉस तैयार किया गया, ये डायहाइब्रिड क्रॉस जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के 3:1 के रेशियो को बखूबी अंजाम देता है। उसी आधार पर बना हुआ है ये समूची, यानी कि अगर हम डोमिनेंट को देखें, राउंड को देखें, तो इसकी संख्या 12 है, और उसके साथ साथ अगर हम रिंकल को देखते हैं तो उसकी संख्या 3 है, और 3:1 का रेशियो है। उसी तरह हम येलो को देखते हैं तो ये डोमिनेंट है, ये 12 है, और ग्रीन को देखते हैं तो 4 है। इस तरह मल्टीपल करिएगा तो 3:1 आपका रेशियो आएगा। तो इस तरह से इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स मेंडल्स के द्वारा किया गया। इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स को डायहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं।
डायहाइब्रिड क्रॉस, इसको हम डायहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं। तो ये हमने आपको एक छोटा सा इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स के बारे में बताया। खास करके इस पॉइंट को आप याद रखिए, कैसे क्रॉस होता है, कौन डोमिनेंट है, कौन रिसेसिव है, और डायहाइब्रिड कैसे लिखा आता है, इन वन जनरेशन्स में कैसे कैसे सेग्रीगेट करके गैमेट्स तैयार होते हैं, फिर उसका इस प्रकार अलग करना, क्रॉसिंग करना, फिर ये आपको टोटल 16 का ग्रुप और फैमिली तैयार करना, फिर उसका अलग अलग निकालना कि 9:3:3:1 है। इसका 9:3:3:1 फिनोटिपिक रेशियो होता है जी, इसका जीनोटिपिक रेशियो अलग होता है। तो फिलहाल हम फिनोटिपिक रेशियो पर ही ध्यान दें। ये फिनोटिपिक रेशियो है और इसका जो रेशियो आता है पूरी तरह से एक सीरीज है 3:1 का। 3:1 का ये हो गया, ये 3:1, फिर येलो का 3:1 इसका, 3:1 इसका। अब इसको जब मल्टीपल करिएगा, इसको जब गुना जोड़ घटाव करिएगा तो 9:3:3:1 आएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया। इसे ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। थैंक यू।